विमलेश्वरी मैया की जय। बोल घाणी मैया की जय। तो ये माँ विमलेश्वरी का मंदिर है, मध्य प्रदेश जिला ग्वालियर, तहसील भितरवार और ग्राम बाजना के अंदर में है। तो आज तारीख 4 है और 10वां महीना 2022। तो ये माता का यहाँ पर में पाठ चल रहा है नौ दुर्गा का, और निरंतर माता की पूजा अर्चना हो रही है, आरती हो रही है। कल नवमी के दिन माता का यज्ञ हवन है और 10वें को माता का हमने भंडारा रखा है, कन्या भोजन है 250-300 लोगों का। और नित्य भी भंडारा संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, अतिथियों के लिए चल रहा है पूरे विधि विधान के अनुसार में। ये हमारे पूज्य पंडित जी हैं, पंडित जी कमल किशोर शास्त्री जी हैं ये पाठक, और ये बैजनाथ महाराज जी हैं, ये भी संत पुरुष हैं। और इनका भी जैसे यहाँ पर में अच्छा भक्ति भावना चल रही है, ये भी 9 दिन से यहीं पे पूजा पाठ आराधना माता की कर रहे हैं और माता की सेवा में लगे हैं, पंडित जी भी लगे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं इनका फल पूरे समाज को, पूरे विश्व को प्राप्त होना चाहिए और सभी खुशी और सभी मंगल में रहें और सबकी कामनाएं माता विमलेश्वरी पूरी करती रहें। माता ये जागरूक है, कलयुग का अवतार है, और जिसने भी माता के यहाँ मन्नत मांगी है वो संपूर्ण रूप से पर्याप्त हुई है। किसी को यहाँ पे निराशा नहीं होती है। तो माता ऐसी शक्तिशाली है। और कुछ पंडित जी आचार्य जी कहेंगे। हमारी माता इतनी महान है कि जो व्यक्ति इनको याद रखता है, थोड़ा याद करने पर ही माँ उनको तुरंत जैसी वो कामना करते हैं वो उनको वैसा ही आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जैसे कि आज और कल कहीं जाते हैं तो आदमी को इंतज़ार करना पड़ता है, और हमारी माँ के दरबार में इंतज़ार की ज़रूरत नहीं होती। हमारे माँ के दरबार में आते ही वह आशीर्वाद प्रदान कर देती हैं, क्योंकि ऐसी दयामयी करुणामयी हमारी माँ का स्नेह है, एक बड़ा प्रेम है। तो यह प्रेम के कारण सभी भक्तगण हमारी माता रानी की शरण में जुड़ें, हमारी माता रानी को जानें, और आपकी भी पूर्ण यात्रा होगी। हम सभी भक्तों से, सभी श्रद्धालुओं से यही कहते हैं कि ये धर्म संसार में अब आगे आप देखो तो धर्म थोड़ा कमज़ोर पड़ता जा रहा है। तो ये कमज़ोर कैसे हो रहा है कि अपन लोग इसको जान नहीं पाते। तो ये क्या कलयुग की कुछ ऐसी प्रतिभाएँ होती जा रही हैं। तो कलयुग में जाकर के राजा परीक्षित ने भी धर्म को क्या हुआ कि एक बार धर्म मार्ग में आ रहा था, और राजा परीक्षित ने धर्म से पूछा, क्यों भाई आप ऐसे क्यों पड़े हो? कि महाराज मेरा कलयुग ने आकर के मेरे इन दोनों पैरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आकर के जब जाके देखा तो किसी गौ माता को अचेत पड़ी, देखा, बोले कि तुमको इतना कष्ट? बोले कि हाँ, ये कलयुग ने आकर के मेरे को। तो ये कलयुग में क्या है, कलयुग जब प्रारंभ हुआ था जब इसी धर्म की हानि प्रारंभ हुई थी। तो अपन लोगों को क्या है, वो युग है, अपन वही इंसान है। तो अपन को ऐसे कि राजा परीक्षित जैसी नहीं अपन को जुड़ना चाहिए धर्म की ओर। तो इस धर्म को अपन अगर जितना ले जाओगे उतना ये चलेगा। और जैसे कि घर में लग रहा है, जैसे ये संसार में सत्पुरुष जो होंगे, तो जैसे कि अपने घर में कोई व्यक्ति अचेत होता है तो अपन उसकी सेवा संभाल करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं। इसी प्रकार ये धर्म को भी ये समझो कि हमारा कोई घर का है, उससे ये मत छोड़ो धर्म कोई दूसरा है। धर्म भी एक घर का है, जैसे अपन उसका ख्याल रखते हैं इस प्रकार से अपन को धर्म का ख्याल रखना चाहिए और धर्म की ओर चलना चाहिए। धर्म